पीजीआई चंडीगढ़ से दिमाग की नसों में रेशा बढ़ने से, जैसे मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे हरकतें करने लगी। फिर उस समय इनके फादर इन्हें बहुत संभालते रहे। उस फीवर के कारण इतना ज्यादा बिगड़ गया कि दिमाग की नसों में रेशा भर गया और उसके बाद इनका लगातार ट्रीटमेंट चला पीजीआई से। अपोस्टल जी, जो ब्लैक दुपट्टा है, मिडिल में जो सिस्टर खड़ी है उनका नाम किरण है। ये होशियारपुर सुंदर नगर की हैं। साथ में इनके ससुर जी हैं, सास है। और ये सिस्टर जो जब इनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी सिस्टर की, तो उस समय ये बताते हैं कि इनको एक फीवर हो गया था और फीवर सीधा इनके सर को चढ़ गया और जो इनका दिमाग का संतुलन था उस फीवर के कारण इतना ज्यादा बिगड़ गया कि दिमाग की नसों में रेशा भर गया और उसके बाद इनका लगातार ट्रीटमेंट चला पीजीआई से। पीजीआई चंडीगढ़ से दिमाग की नसों में रेशा बढ़ने से। अच्छा, फिर उसके बाद तो इनकी कंडीशन ऐसी थी अपोस्टल जी कि उस समय उस रेशे को कंट्रोल में करने के लिए इनको रेस्ट की बहुत सारी दवाइयां दी जाती थी। दिन होता था, रात होता था, ये सिस्टर बिल्कुल भी नहीं सोती थी। पूरी रेस्टलेस इनकी जिंदगी हो गई थी और साथ में ये अजीब अजीब सी हरकतें भी करने लगी। ऐसी हरकतें अपोस्टल जी की जैसा एक मानसिक रोगी होता है, मेंटल हो जाता है पूरी तरह से, जैसे मेंटली प्रॉब्लम आ जाती है, ऐसे हरकतें करने लगी। फिर उस समय इनके फादर इन्हें बहुत संभालते रहे। हाँ। लेकिन जब इनका ट्रीटमेंट लगातार दवाइयां इनके अंदर जारी थी तो उन्होंने काम किया। ये दवाइयां इनको बेहोश सा रखती थी ज्यादा, तो इस कारण से इनकी जो सिचुएशन थी वो थोड़ी ठीक होने लगी। हाँ। और करीब 4 साल बीते और जब ये सिस्टर मतलब जो रिएक्ट जहाँ ऐसे मेंटली हरकतें थी वो तो नहीं कर रही थी, दवाइयों से सुन्न सा रहती थी, चुप रहती थी। ड्रग्स के कारण जो दवाइयों के कारण चुप रहती थी, लेकिन कोई तोड़ फोड़ लड़ना झगड़ना ये नहीं करती थी। अच्छा, फिर तो अपोस्टल जी, फिर उसके बाद जब ये 20 साल की हुई तो इनके फादर ने इनकी मैरिज कर दी और मैरिज के बाद ये अंबाला से होशियारपुर अपने परिवार में आ गई। अच्छा, जब शादी के 5 दिन हो गए तो उसके बाद फिर से इनकी जो सिचुएशन थी वो बहुत खराब हो गई। मतलब ये कहाँ रहती थी लड़की? ये सिस्टर अंबाला से हैं। अंबाला में इसके मायके हैं जी। और शादी इसकी होशियारपुर सुंदर नगर में हुई, इनके घर में, इनके बेटे के साथ। जी, इनके साथ। ठीक है। शादी के 5वें दिन में क्या होता है? शादी के 5वें दिन में अपोस्टल जी ये अजीब हरकतें कर रही है, जैसे ये घर से भागने की कोशिश कर रही हैं। हाँ। अपने बालों को जड़ों से खींच रही है, नोच रही है, अपने कपड़ों को फाड़ रही हैं। रास्ते में पत्थर होते हैं, उनको झोली में भर के हाँ। कभी इधर फेंक दिया, कभी उधर फेंक दिया। पत्थरों को झोली में भरकर कभी किसी को मार रही, इधर फेंक रही, उधर फेंक रही, ऐसा कर रही। जैसे पूरा एक मेंटल पेशेंट करता है। मेंटल हो गया ना ऐसे, पूरी तरह से हाँ। सिचुएशन हो गई। फिर? अकेले खुद से हंसी जा रही थी और उसके बाद जिद बहुत करती थी, कभी किसी चीज को देख लेती थी और पीछे भागती थी और उसके बाद बच्चों वाली सारी हरकतें इनके अंदर आ गई। हाँ। जब इन्होंने 2-3 दिन ऐसी चीजों को नोट किया तो उसके बाद ये बहुत ज्यादा परेशान हो गई सिस्टर, क्योंकि ये इनके रिश्तेदारों में से ही मतलब इन्होंने इनको ब्याह। हाँ, रिश्तेदारी में शादी हुई है। ओके, तो ये फिर? जानती थी कि इनकी ये प्रॉब्लम थी और ये बिल्कुल सही हो चुकी है। हाँ। लेकिन जब शादी हुई तो प्रॉब्लम दोबारा इनकी बढ़ गई और उसके बाद जब इनकी ऐसी हरकतें हुई तो इनको लेकर ये अलग अलग हॉस्पिटल गए। मैं जैसे ये लुधियाना में गए, जालंधर गए, गंगानगर, राजस्थान तक इनकी दवाई का ट्रीटमेंट इनका लगातार सारे हॉस्पिटलों में दोबारा जाने लगे जी, पर अब आराम नहीं आ रहा। अब इनको उस मेंटली प्रॉब्लम से आराम नहीं आ रहा। फिर? तो उसके बाद इनको ये प्रभु में, ये जो परिवार है ये प्रभु में 16 साल से है। पहले से ही? जी, 16 साल से। 16 साल से ये परिवार, जहाँ पे इनका ब्याह हुआ, ये 16 साल से परिवार यही अच्छा, प्रभु फिर में था। जब प्रभु में भी बड़ी प्रार्थनाएं कराई होंगी इन्होंने, लेकिन उसमें इनको ये आपने अलग अलग सेवकों से प्रार्थना कराई, काफी पास्टरों से प्रे कराई? हाँ जी, बहुत कराया, प्रार्थना भी करवाया हमने, बहुत कराया। कितने महीने साल करवाते रहे प्रार्थना? बस जी हमने करवाया इनको, मतलब जब शादी हुई तभी ऐसे प्रोग्राम हो गया तो करवाते रहे, इधर उधर 2-3-4 महीने दवा कराया भी, फिर पास्टरों से प्रार्थना भी करवाया। अच्छा, ये बुराई की बात नहीं है, सुनो, ऐसा नहीं मैं ऐसे बोल रहा हूँ पास्टरों से, इसमें एक सीखने वाला पॉइंट है, इसलिए ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो विश्वास से की होगी, ऐसा नहीं, आगे सीखते हैं क्या बात है। हाँ। तो अपोस्टल जी, प्रभु में होने के बावजूद भी इनको किसी सियाने बाबा के भी बारे में बताया गया। अच्छा। और ये उस उपाय के लिए वहां पर भी गए। देख लो, परमेश्वर ने कहा मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या होती है, इसीलिए ये मिनिस्ट्री तुम्हें ज्ञानवान करती है। हालेलुया। यहाँ का सीखा हुआ बंदा अगर उसने सही से सीख कर चलेगा कभी धोखा नहीं खाएगा,
कभी शैतान की जुक्ति में नहीं फंसेगा। अगर भला मन रखेगा, चालाक नहीं, चालाक तो फंसेंगे। अच्छा, सियानों के पास जाने लगे, फिर जी। और अपोस्टल जी उसके बाद ये सन 2022 चल रहा है जब ये इनको लेकर बाबा के पास जा रहे हैं, प्रार्थना करा रहे हैं और वही सब कुछ करा रहे के कहीं से भला हो जाए। तो अपोस्टल जी फिर 2022 में ही इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में पता चलता है। तो उसके बाद ये इनको लेकर यहाँ पे आते हैं। ओके। और उस समय लेहन सीन तो अवेलेबल नहीं था क्योंकि इन्होंने कोई प्रूफ रखा नहीं, कार्ड भी नहीं था इनके पास। तो अच्छा, मुझे ये बताओ, जब आप यहाँ आए तो आपका कोई कार्ड बना था उस समय? कार्ड नहीं बना था जी, जो पर्ची बनाए थे जिससे प्रार्थना होता था फ्री में। हाँ जी, वही 2 साल पहले 2 साल। तुम्हें किसी ने ये तो नहीं कहा पहले कार्ड बनाओ, पैसे दो फिर प्रेयर होगी, ऐसे तो नहीं कहा? नहीं जी, ऐसे नहीं कहा ना, ये बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि मैं तो जिस दिन प्रेयर की उसके बाद इन्हें जानता नहीं, क्योंकि उसके बाद ये कभी भी मिनिस्ट्री में नहीं आए। प्रेयर के बाद जब हीलिंग हो जाती है इनकी, ये वापस पता नहीं यूपी में चले जाते हैं, उसके बाद वापस होशियारपुर में आते नहीं, यूपी में रहते हैं बहुत लॉन्ग टाइम तक। लेकिन जब प्रेयर हो जाती है फिर क्या होता है, बताओ थोड़ा सा। तो अपोस्टल जी जिस दिन ये पहली बार सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में आए और आपके द्वारा मास प्रे चल रही थी, तभी दुष्ट आत्मा इन पर आ गया था, ये फिर गुड़िया इनको- के ऊपर जी। और इनको फिर आगे लेकर आए, तब भी ये हरकतें कर रही थी और अजीब सी। मतलब जो दुष्ट आत्मा आता है जैसे ऊपर आकर बहुत कुछ कर रहा था, तो आपके द्वारा फिर उस दुष्ट आत्मा को डांटा गया और निकाला गया। फिर वो निकल गई। तो हाँ। उसके बाद ये परिवार यूपी में शिफ्ट हो गए और 2 साल बीत गए। हाँ। तो डॉक्टर जब इनका ट्रीटमेंट कर रहे थे ना, उसी दौरान ना डॉक्टर ने बोला था कि इनकी मेंटली पोजीशन इस हद तक बन गई है कि 5-6 साल तक ये सिस्टर ना तो प्रेगनेंसी का सोचे और ना ही इनको बच्चा करना है, ना क्योंकि बच्चा इनकी करना, situation ना ऐसी कभी थी। सोचे, जो मेंटली ट्रीटमेंट कर रहे थे। जी। इतनी कंडीशन खराब थी। खराब। लेकिन जैसे ले हैंड होता है जी। तो उसका दुष्ट आत्मा निकलता है, उसके बाद ये हील होती है, ये यूपी में शिफ्ट हो जाती है और वहीं पर जो डॉक्टरों की डॉक्टरी है फेल हो जाती है, इसको एक बेटा होता है। जी। ये देखो 2 साल के अंदर ये बेटा लेकर आती है यहाँ गवाही देने के लिए। अरे जो डॉक्टर नहीं कर पा रहे, सियाने नहीं कर पा रहे, कोई नहीं कर पा रहा, उसको किसने किया? इतनी ग्रेसफुल मिनिस्ट्री है ये, इसकी वैल्यू नहीं चाहता शैतान नहीं चाहता इसकी वैल्यू, इसकी समझ लोगों को आई, यहाँ की टीचिंग की, यहाँ के ज्ञान की। सोचो इतने भटक रहे थे, हमने जब इसका वो निकाला, मेंटली करने वाला दुष्ट आत्मा हील होती है, डॉक्टरों की दवाइयाँ छूटती हैं और देखो इसके हाथ में ये बच्चा है, वो वाला बेटा है। अब आप कितना खुश हो? अब वापस आए, अभी गवाही देनी है हमें, परमेश्वर ने बड़ा काम किया है, बहुत बड़ा काम किया परमेश्वर ने। अब सही शिक्षा सीखकर जीना है। आमीन। हाँ। और ताकि और लोग भी बचे सही राइट शिक्षा से, ठीक है? और इस गवाही के लिए तारीफ करो जोर से, जोर से। अच्छा, हार डालना है इन्होंने। हार तो तुम डालते हो खुशी से, लोग बड़ा रोला पाते हैं। लोगों की खुशी होती है और कुछ लोग सड़ते जलते हैं। ला भाई तेरी खुशी साझी कर दे, हमने तो कभी किसी को कहा नहीं ये हार डालो, ऐसी चीज करो। लोगों की खुशी है और इसको भी हम 20 में लगा देते हैं, ये डालना है। हाँ, ला 20 बच्चे को बरकत दे चुका बहुत परमेश्वर, और तूने जीना है परमेश्वर के लिए, ठीक है बच्चे? ओके, उधर डाल दो खुदा की दस्ती। जाओ परमेश्वर आपके साथ। देखो ये मजदूरी करते, क्या काम क्या करते आप लोग? काम क्या करते हो आप लोग? जी काम क्या करते हो? जी हाँ, मजदूरी अपना मांग भी लेते हैं। क्या मजदूरी करते हो? ये जी मजदूरी जी, जैसे कोई धान मान लगा लिया जी, सड़कों में काम कर लिया, मांग भी लेते हैं पास्टर जी। सड़कों में काम कर लिया? हाँ, जीरी उरी भी बैठा लेते हैं, सड़क में भी होता है तो वो भी कर लेते हैं। और बाकी जीरी जैसे क्या होता है? धान जो बैठे अच्छा, हुए वो खेत- काम भी, मतलब सारा मजदूरी का काम हाँ कर जी, दे। हाँ जी, हाँ जी। ये देखो वो अपने बच्चे के हाथ से बीज दे रहे, कितनी खुशी से। और लोग इतने दिल से जब उनका बड़ा होता है और बोते हैं, और कुछ लोग जलते हैं क्योंकि उनके अंदर क्रिटिसिज्म का आत्मा आ गया है।
विरोध का आत्मा काम करता है ना जब लोगों के अंदर, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। ठीक है, आपने बढ़ते रहना है, परमेश्वर आपके साथ है, खुदा आपको बहुत बढ़ा चुके हैं। ईश्वर जाओ, परमेश्वर आपके साथ। यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला है सदा, यहोवा मेरा बादशाह वो करदा भला है सदा। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं, आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।